सब्जी मंडी एरिया के अंदर रात को करीब 10 बजे के आसपास जो डीजे के साथ बर्थडे मनाया जा रहा था, जिसमें 5-7 क्रिमिनल्स भी थे और 15-20 लोग उनके साथ थे और सड़क के बीच में बनाया जा रहा था। और ये रूल है कि 10 बजे के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो, तो ताकि समाज को, अड़ोस पड़ोस को, लोगों को दुविधा ना हो। तो 11:30 बजे के आसपास हमारी पुलिस पार्टी जो वहां से गुजर रही थी, उन्होंने उनको मना किया, उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की। उसके बाद दोबारा जब वो जीप में आए तो जीप के अंदर उनके माइक वगैरह रखने की उन्होंने कोशिश की, जिनके साथ हाथापाई की, और उनको वो सामान नहीं ले जाने दिया। और इसके बावजूद पुलिस वालों के ऊपर गंडासी, दूसरे हथियारों से पथराव, बड़ा भारी पथराव किया। बड़ी मुश्किल से पुलिस कर्मचारियों ने जान बचाई, जिसमें 5 पुलिस कर्मचारी घायल भी हुए हैं। और जो 7-8 लड़के मेन थे उसके अंदर, जो आइडेंटिफाई हुए या जिनके खिलाफ एफआईआर, 10 आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, 15-20 अन्य हैं, जिसके अंदर की 307 या दूसरी धाराओं के अंदर ये दर्ज है छीना झपटी। वहां पे पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल छीन लिए गए, उन्हें चोट पहुंचाई, उन्हें घेर लिया गया, जो कि एक समाज के लिए, समाज का काम करने के लिए गई हुई थी पुलिस पार्टी। क्योंकि कोई भी ये बर्दाश्त किसी कॉलोनी में या कहीं भी नहीं करता कि उसको सारी रात ना सोने दिया जाए। इसीलिए कानून बने हैं और उनको कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस का कर्तव्य है। और उसके बावजूद उनको घेर घेर के करीब आधा पौना घंटा तक पीटते रहे। उसी दौरान जो 7-8 लड़के जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप इमेजिन करेंगे कि उनके खिलाफ 30 मुकदमे दर्ज हैं पिछले 8 से 10 साल में। उनका हिस्ट्री शीटर्स हैं। तो ये इस तरह का कानून उल्लंघन की तो कोई ना तो समाज इजाजत देता और ना ही प्रशासन देता, और पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं देती। और ये पुलिस कार्रवाई थी, और पुलिस ने जो किया उसमें वो लोगों के हित के लिए किया। उसके दौरान एक बच्चा गणेश, जो कि ऊपर से पथराव हो रहा था, उसके साथ 2-3 लड़के और भी खड़े थे, वो भगदड़ के अंदर किसी तरह से छत से गिर गया और वो एक्सपायर हो गया। उसके साथ भी और लड़के भी थे, वो भी गिरे वहां से, उनको भी चोट लगी। और वो उन लोगों की सबकी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई। ये नहीं कि पुलिस ने अपनी मर्जी से कर ली। ऑडियो वीडियो, आज के दिन जो बीएनएस का सिस्टम है, उसमें कोई कुछ नहीं छुपा सकता, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने उसी टाइम उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की, उसके फादर के सिग्नेचर है उस स्टेटमेंट पे। उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हम छत से कूद रहे थे, वो दीवार छोटी थी, वो नीचे गिर गया, उसके बाद मैं गिर गया। उसके बावजूद लोगों के जो पीड़ित परिवार है, उनको भड़काने का काम कई लोगों ने किया। लेकिन पुलिस हमेशा एक निष्पक्ष काम करती है, और अभी तक ये बातें मेरे ख्याल से किसी ने अलग अलग होकर नहीं बताई। कंसोलिडेट जब तक नहीं होंगी तो आप लोगों को भी नहीं पता लगेगा कि क्या वाक्य हुआ। पुलिस का काम है कि जब बच्चा जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, तो उसके सुख दुख में साथ देती है तो केवल पुलिस देती है। चाहे उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे उसको नौकरी की वेरिफिकेशन करानी हो, जब वो सड़क पे जाता है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान पुलिस रखती है। हर चीज के अंदर, जब वो घर पे सो रहा होता है तो पुलिस गश्त करती है। तो ये हमारा कर्तव्य है सोसाइटी को सेफ रखना। अगर इस तरह के बिना बुनियादी एलिगेशन पुलिस पे लगते हैं तो ये बड़ी हमारे लिए भी दिक्कत की बात है और बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन हम हर सोसाइटी के 36 बिरादरी के आदमी हैं, और 36 बिरादरी के लिए प्रशासन बना होता है। हमने ही, जबकि ये पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा था, जबकि पोस्टमार्टम तो नेक्स्ट डे कराना चाहिए था। ये कहाँ किस कानून में लिखा है, या उससे फायदा क्या है कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए। हम तो खुद चाहते हैं। हमने बड़ा मुश्किल से बिना कहे बोर्ड बैठा के, मजिस्ट्रेट लगवा के, वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया गया, ताकि बातें सच्चाई सामने आए। प्लीज, ताकि बातें सच्चाई सामने आए और समाज को भी पता लगे, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है उसमें भी सच्चाई मिले। इसके बावजूद कई लोगों ने भड़काने की कोशिश की,
अब तक किसी आदमी ने ये नहीं कहा पुलिस को कि जी 8 आदमी ये हार्डकोर क्रिमिनल है जिनके खिलाफ 10-10 मुकदमे हैं, ये लो, ये पकड़ो, ये जी वहां बैठे हैं। इतने लोग आए मेरे पास या एसपी साहब के पास गए, अब तक किसी ने नहीं कहा कि 10 लड़के हैं यहाँ बैठे हैं, पकड़ लो, ये क्रिमिनल हैं। किसी ने बताया? ये रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। ये खाली मैंने या मेरे दौरान या साल भर के मुकदमे नहीं है, पिछले 8-10 साल पुराने मुकदमे हैं। और जो मृतक है वो भी 3 महीने अंदर रह के आया है जेल में क्राइम के संबंध में, वो भी आपको एफआईआर कॉपी दे देंगे। लेकिन हमारा इन चीजों से ताल्लुक नहीं है। जो जैसे वाकया हुआ उसके मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई की, और जो भी कार्रवाई करती है वो पब्लिक हित में करती है। फिर भी इनकी कोई शिकायत थी तो उसके बावजूद एसपी साहब ने एसआईटी बना दी, वो इंक्वायरी कर रही है। इन्होंने जो दरखास्त दी थी वो भी इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है, ऐसा नहीं है कि उसकी नहीं चल रही। तो ये सवाल उठाना कि जी पोस्टमार्टम पुलिस ने करा दिया, कराना तो उनके परिवार वालों ने था, जल्दी करवाना चाहिए, एविडेंस जो सही है वो आए। ये कहाँ लिखा है कि लेट कराया जाए? तो जो लोग ये भड़काने का काम कर रहे हैं इधर उधर से, उन बातों का कोई फायदा नहीं है। हम लोग समाज की मदद के लिए, ना कि उसके नुकसान के लिए। और जो लोग ये भी कहते हैं कि जी ये नहीं हुआ, मान लीजिए आकाश लड़का जो साथ था उसकी स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड की, तो उसका बाप भी वहां था अग्रवाल हॉस्पिटल में, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। अगर कोई भी आदमी ये कहता है कि ये काम जी उसने नहीं किया, तो पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार है। और मैं इन सब लोगों को ये भी कहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय जो भी आदेश देगा हम उसकी पालना करेंगे। बल्कि ये कह रहा हूं कि जो उनको कागज उपलब्ध नहीं है वो मेरे से ले लें, हम देंगे कागज। लेकिन सोसाइटी में मापदंड रखना जरूरी है। आज के दिन आदमी सब समझता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप लोगों ने वीडियो देखी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि गंडासियां लेके, पत्थर लेके इस तरह से लोगों को पीटा जाए? और वो भी पब्लिक की सेवा जो लोग करते हैं। ठीक है, हम लोगों से बहुत गलती होती है, होती रहती है, लेकिन जो मापदंड किसी भी फोर्स के अंदर है इनाम और सजा का, वो बड़ा हम सख्ती से निपटते हैं। चाहे हमारे आदमी की गलती है, तो ये हम कोई ऐसा किसी चीज को छुपाने के लिए यहाँ नहीं बैठे, या समाज की मदद के लिए बैठे। हम 100-200 आदमियों, 400 आदमियों की मदद के लिए 10 लाख आदमी जो हिसार में रह रहे हैं उनके साथ जाती नहीं कर सकते। हम लोगों को सबको देखना है, कानून व्यवस्था को देखना है, किसी के साथ कोई जाति ना हो वो देखना है, बहन बेटी अपने घरों में आराम से रहें वो देखना है। अब आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। सर, पुलिस विभाग द्वारा एक वीडियो जारी की गई है और टोटल कितने आरोपी बनाए हैं, गिरफ्तारी अभी तक कितने की हुई है? देखिए, 10 तो बाय नेम है इसके अंदर, 12, 13, 14 अन्य है। अभी गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हो पा रही कि वो लोग इधर उधर भागे हुए हैं। ठीक है, अभी तो ये लोग पोस्टमार्टम ही नहीं करा रहे थे। बड़ा रिक्वेस्ट करके पुलिस ने खुद पुलिस ने मजिस्ट्रेट फुल बोर्ड वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया, उस पे भी संतुष्ट नहीं है। अगर वो कहते हैं कि जी नहीं ये लड़का छत से नहीं कूदा, ऐसे कराया, हम हर तरह की तफ्तीश कराने को तैयार हैं। जो इन्होंने दरखास्त दी उस पर तफ्तीश चल रही है। तो कोई बात इसमें छुपाने की या किसी से दिखाने की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। सर, पुलिस ने इस मामले में अंतिम संस्कार के लिए नोटिस भी दिया है, तो पुलिस इसमें खुद अंतिम संस्कार कब तक करेगी? देखिए, पुलिस कभी नहीं चाहती कि संस्कार अपने आप करे। हमने करना होता पहले कर देते। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस फैमिली को कि आपका अधिकार आप करिए, लेकिन हम कानून से जुड़े हुए हैं, हमें एक मापदंड तो हर एक चीज का रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं हमने करना पड़ेगा। 7 जुलाई की रात का ये पूरा इंस्टेंस है और अभी आज 17 होगी, 10 दिनों का वक्त। ये अगर हिस्ट्री शीट इनके खिलाफ डेटेड क्रिमिनल केसेस अगर दर्ज और आप लोगों ने इनकी तलाश की, तो 10 दिनों का वक्त लगा कि आपने ये बताने में कि ये डेटेड क्रिमिनल है। नहीं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनकी जो मुकदमे थे उनमें गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने कोई 10 दिन का टाइम नहीं लगाया। ये जो आप आज बता रहे हैं कि ये सारे क्रिमिनल इकट्ठा थे और वहाँ पे देखिए, एक कानून व्यवस्था है कि कोई आदमी क्राइम करता है, वो अरेस्ट हो जाता है, अदालत से बेल पे आ जाता है, तो पुलिस का ये काम नहीं उसको बार बार उठाती रहे। अंडरस्टैंड कि वो बेल पे थे, ये नहीं कि हमारे को किसी केस में वांटेड थे।
उनके खिलाफ 10-10 मुकदमे दर्ज हैं। वो इसलिए बताया जा रहा है कि इन्होंने 10-10 क्राइम किए और कोर्ट से जमानत पे हैं। ये एक करैक्टर है, एक करैक्टर है कि भाई कौन अच्छा है कौन गंदा है समाज के अंदर, वो मैं चीज बता रहा हूँ आपको। किया गया वो पहले दिन किया जा सकता था। और ये बात पहले दिन देखिए, दो चीजें बताता हूं कि कोई भी वीडियो पुलिस ने डायरेक्टली नहीं किया। नंबर एक, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है आपको। दूसरी बात, अगर कोई किसी को ये दिक्कत है कि एडिटेड है, तो ये हर एविडेंस जो है एफएसएल जारी है, एफएल से आएगी, कोर्ट्स में पेश की जाएगी। ये मेरे संपत्ति नहीं है। ये कानून जिस हिसाब से जो कार्रवाई कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अगर एडिटेड है तो क्या गंडास से पुलिस ने लेके उनको दे दिया भाई मारो? हाँ, अपने अनुसार काट के लगाएगी। एक सेकंड, ये मामला इतना होता नहीं कि पहले दिन नहीं, देखिए दो चीजें हैं कि हर चीज डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। मैं आज क्यों आपके सामने बैठा हूं कि मैंने देखा कि हर पार्ट अलग अलग से पेश हो रहा है। कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया कि आपका भी 20 मन में सवाल होंगे, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। क्या पुलिस पहले दिन ही ये क्लियर करते कि भाई ये इन्होंने ये क्या? ये किसको पता था कि पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे? ये किसको पता था कि ये एलिगेशन लगेंगे पुलिस को? पहले दिन नहीं पता होता। नहीं, देखिए पहले दिन जो है, अगले दिन स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर ली गई थी। उस लड़कों ने बता दिया था कि जी छत से कूदा है, ठीक है, लेकिन हर चीज इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अदालत में जाता है, उच्च न्यायालय में जाएगा, बाद में सोसाइटी के सामने भी रखेगा। अब भी कई चीजें ऐसी होंगी कि सारी मैं आपको नहीं बता सकता, अंडरस्टैंड, बट वो हमारी फाइल्स में है, हम कोर्ट में देंगे। सर, एक वीडियो जारी हुआ पुलिस की तरफ से, उसमें जो आरोपी उनके ऊपर धाराएं दर्ज किया, आपने केस दर्ज किया, लेकिन एक वीडियो जारी हुआ जिसमें महिलाओं को पूरी तरह पीटा गया। देखिए क्या मुकदमा जो मैं बताता हूँ आपको, एक कानून है कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी कहीं जाता है और उसके कार्य में बाधा डालते हैं, तो कोई भी है वो उस लेवल तक सेल्फ डिफेंस में आता है, ठीक है। अगर मान लो गाड़ी में माइक वगैरह रख रहे हैं, डंडे मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अवरोध जो भी करेगा पुलिस कार्रवाई करेगी उसमें। अगर उस टाइम पुलिस के पास सारी सुविधाएं नहीं है तो भी पुलिस करेगी। क्या ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई कल महिला पुलिस अफसर पे गोली चलाएगी तो ये देखेगा कि भाई महिला आएगी वही बचाएगी मेरे को? वो अपनी सेफ्टी कर सकता है। देखिए, एज का मेडिकल भी हो रहा है, नंबर एक। एज से हमें कोई वो नहीं है, जो परिवार ने बताया होगा, जो उन लोगों ने बताया होगा वो होगा। और जो भी इस तरह की छोटी मोटी बातें हैं वो डॉक्टर भी क्लियर करेंगे। हमने पोस्टमार्टम खुद कराया। अगर मान लो मैं भी झूठ बोलूंगा या आप भी झूठ बोलोगे या उनका परिवार भी झूठ बोलेगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये बहुत छुपाने वाली बातें नहीं है। काफी सारे संगठन दे रहे हैं इस प्रकार के। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि क्या किसी संगठन ने 15 आदमी लाके सौंपे पुलिस को, ये गंदे आदमी जो आप इनको पकड़ो, और फिर हम ये डिमांड करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या पुलिस वहां घूमने गई थी या क्या करने गई थी? पुलिस समाज की मदद के लिए गई थी। जितने भी लोग आए हैं, क्या किसी ने कहा उनको कि भाई 10 आदमी जो 30 मुकदमे हैं, ये तो तुम सौंपो, पुलिस को दो गिरफ्तार करने के लिए? वो उनको भी छुपाए बैठे। और संगठन, देखिए, सही बातें करना समाज में सबका काम है, लेकिन गलत कोई भी बात करता है वो कोई बर्दाश्त नहीं करती है, सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करती। इनको सब पता है, कोई बोले ना बोले सबको पता, आप लोगों को भी पता है सारी बात का। देखो, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एफएसएल जाएगी रिपोर्ट, ठीक है, 50 चीजें निकल के आएंगी, सबकी स्टेटमेंट्स भी होनी है, बहुत काम होता है। अगर एक ही दिन में अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो फिर तो बहुत आसान काम है। अभी उच्च न्यायालय में अगर कोई भी इनको जरूरत है किसी भी कागज की, हम देने को तैयार है। हम ऐसा कुछ नहीं छुपा रहे, ना आपसे ना उनसे। आप लोगों को भी लिस्ट दे दी जाएगी। संस्कार के लिए कितना समय मांगा है, तो जैसे आप लोगों ने समय भी दिया है, अगर उस दौरान वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो क्या? अच्छा, एक चीज बताइए, हम तो आज भी उस डेड बॉडी की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कुछ भी है, आज भी उस परिवार की रिस्पेक्ट करते हैं। वो एविडेंस
जितना डिले होता है खत्म हो जाती है, कम आती है। हमने तो फिर भी जबरदस्ती लड़के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। हम 4 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप करा लीजिए क्रीमेशन। इससे फायदा क्या है? मान लीजिए मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा, सोसाइटी से बात करना चाहूंगा, कोई क्रीमेशन नहीं कराते तो इससे फायदा बताइए क्या है? हम तो परिवार की इज्जत कर रहे हैं, आओ हम आपके साथ हैं। बिल्कुल पूरा, मेरी बात सुनिए, आप पूरा देख भी नहीं पाएंगे। कारण क्या है कि घंटों घंटों की है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा लगाई भी वो भी मिल जाएंगे आपको, और कोर्ट में सब कुछ दी जाएगी। हम ये भी पूछ रहे हैं, हम FSL जो फॉरेंसिक लैब है उससे ये भी पूछ रहे हैं कि इसमें कहीं एडिट तो नहीं हुआ। अंडरस्टैंड कि मान लो चेक कोई भी एजेंसी है, इसके अंदर एडिट तो नहीं हुआ, वो भी आएगा। लेकिन सर मीडिया को एडिट करके वीडियो देना, ये कहाँ का मतलब चीज, कहाँ छुपाया जा रहा है कि 2 घंटे की वीडियो में से सिर्फ 7 मिनट की वीडियो जारी करना, कहीं 2 मिनट की वीडियो जारी करना। देखिए 2 चीजें, अलग अलग पार्ट, देखिए 29 का एक पार्ट है, फिर 10 का पार्ट है, फिर अलग अलग टाइम का पार्ट। देखिए 2 चीजें हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे पास इतना मटेरियल है, हम सारा कोर्ट को देंगे, सारा कोर्ट को देंगे, हम क्यों छुपाएंगे?